हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद ग्रहरी और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन शानदार जानदार सेशन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो या यूपी टीपीएससी जेई में आप अपीयर होना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सेशन उन सब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। मेरे भाई, ये सेशन मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अभी होली की छुट्टी चल रही है। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी दिन किसी भी कारणवश मिस हो। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहिएगा। मैं यहां पर प्रेजेंट नहीं रहूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ रहूंगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए सभी का आप जवाब दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज ये बता दूं। मैं स्टार्ट करने के पहले एक चीज आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर होली के शुभ अवसर पे इंजीनियर अड्डा ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ देना। तो इंजीनियर अड्डा आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ। तो सर आपको करना क्या है, आप ना देखिए, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप परिवर्तन चाह रहे हैं जिंदगी में तो यूपी टीपीएससी जिसमें 4000 वैकेंसी आई है, 4016 यहां पर इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप आरआरबी में रेलवे में जेई बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये फाउंडेशन प्रो बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही कारगर साबित होगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं सर कोई ऐसा एक बता दीजिए, आप सेपरेट सेपरेट भी इनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों बैचेस को एक बैच में इनका एक्सेस मिल सकता है आपको। वो क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक। क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक आप ये वाला। यहां पर जब आप अपीयर करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और सबसे लोवेस्ट प्राइस जो मिलेगा होली के अवसर पर। और डबल वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन सर कब मिलेगी, जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y57 क्या यूज करेंगे, Y57। जब आप Y57 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ और डबल वैलिडिटी के साथ मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन, आज के दिन का पहला क्वेश्चन। राम भाई, राम राम सारे ने ये आंसर बताइए। द फ्लड डिस्चार्ज क्यू इन क्यूमेक अकॉर्डिंग टू डिक्कन। डिक्कन फॉर्मूला के अनुसार बताना है आपको आंसर। डिक्कन फॉर्मूला के अनुसार आपको आंसर बताना है। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको इंग्लिश फार्मूला बताना है, आपको रिव्ज फार्मूला बताना है। बिल्कुल, एजुकेशन अड्डा 2 एकदम भाई यार मेरे, आपको एकदम गाइडेंस मिलेगी और अच्छी गाइडेंस मिलेगी। कहां से आप हैं ये बताइए। एजुकेशन, अगर आप फाइनल ईयर में है ना तो भाई अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो मेरे दोस्त, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी तो फाइनल ईयर है ही है यार, लेकिन तब भी 3 महीना बचा है अभी। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना बचा। 4 महीने में आप एक बार सिलेबस तो पूरा का पूरा कवर कर ही ले जाओगे। एक बार सिलेबस तो कवर कर ही ले जाओगे ना। इन्होंने ऑप्शन नहीं बना पाए, अब ऑप्शन हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। अब ऑप्शन हम आपको बता, तो समझ में आ गई भाई, समझ में आ गया आपको। एजुकेशन अड्डा, यहां पर ऑप्शन और भी बनाए जा सकते थे, 2/3, ओके, या तो 1/2, इस तरीके से हमको बताना है। और साथ में हमको क्या है, अरे तो भाई अभी से स्टार्ट कर दो यार, अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। डिक्कन फॉर्मूला, डिक्कन हमने देखा। अच्छा डिक्कन, दिनेश, डिकेन मतलब दिनेश, क्या दिनेश, और दिनेश मैक्सिमम नाम किधर होता है, नॉर्थ की तरफ। डिक्कन फार्मूला यूज कहां होता है आपका, ये यूज होगा नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में यूज होता है मेरे भाई। और दिनेश ABC, ये 3 ये 4, तो क्या लिख देंगे, एरिया की पावर 3/4। देखिए ऑप्शन में मिल गया क्या, ये आपका दिनेश हो जाएगा। और पावर में के कम करेंगे तो रिब्ज हो जाएगा। काहे का हो जाएगा ये फॉर्मूला, आपके रिब्ज का फॉर्मूला हो जाएगा। और इंग्लिश फॉर्मूला आपने नहीं बताया, इंग्लिश फॉर्मूला CA की पावर हाफ, दिस इज अ इंग्लिश फॉर्मूला। रिब्ज फार्मूला कहां यूज होता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंग्लिश फार्मूला कहां यूज होता है, इनमें से एक महाराष्ट्र में नहीं यूज होता, बाकी साउथर्न एरिया में यूज होता है। गुड इवनिंग राज, यहां तक सारा कुछ समझ में आ गया। एक्चुअली यहां पर जब भी आप कभी लाइफ में गलत नहीं होगा, मैं बताऊं, इस बार एसएससी जेई के मेंस में आया था, एसएससी जेई के मेंस में क्वेश्चन था ये। बताओ कभी लाइफ में गलत करोगे, 2024 सॉरी 2023, ओके।
ये बता दीजिए, द स्ट्रीम दैट डू नॉट रिसीव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूट आर टर्म एज, एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि बेस फ्लो का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस टर्म को क्या बोलते हैं बताइए। 123 से, हाँ एकदम सही बात है, एकदम उमाशंकर सही बात है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ये बता दीजिए इसको क्या बोला जाता है। द स्ट्रीम्स, क्या, द स्ट्रीम्स दैट डू नॉट रिसीव एनी बेस फ्लो, एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि कोई भी नॉट रिसीव एनी बेस फ्लो, जिन्हें बेस फ्लो नहीं कंट्रीब्यूट करता, आर टर्म एज क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट स्ट्रीम, इफिमेरल स्ट्रीम या पेरिनियल। पेरिनियल मतलब ये होती बारहमासी, ये क्या होती बारहमासी, ये क्या होती बारहमासी, बारहमासी, बारहमासी मतलब 24 महीने, ठीक ना। अब यहां पर आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी पार्ट, लेकिन यहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा नॉलेज। पेरिनियल क्या होता, बारहमासी, अ स्ट्रीम दैट हैज फॉलोइंग वाटर ईयर अराउंड ड्यूरिंग द टिपिकल ईयर, ओके। दिस वाटर टेबल इज लोकेटेड अबव द stream bed for most of the year. Groundwater is the primary source of water is stream flow. Runoff from precipitation is a supplementary source of water stream flow. Intermediate क्या होगा कि एक ऐसी स्ट्रीम है, क्या, एक ऐसी स्ट्रीम है दैट फ्लोइंग वाटर ड्यूरिंग सर्टेन टाइम, मतलब ऐसा सर्टेन टाइम, अभी है अभी जाएगा, ओके अंकुश, ठीक। वाटर ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर व्हेन, जब ग्राउंड वाटर प्रोवाइड वाटर फॉर स्टीम फ्लो, मतलब यहां पर बता दूं कि समय समय से पानी जाएगा, ऐसा नहीं कि पानी फ्लो ही हो रहा। इफिमेरल में क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रीम हैज फॉलोइंग वाटर ओनली ड्यूरिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आफ्टर प्रेसिपिटेशन इवेंट, क्या जब बरसात होगी तभी यहां पर आएगा, ठीक ना। अब जैसे बरसात वाला महीना आ जाएगा तो आप देखेंगे कि सबके सब नदियों में पानी जाएगा, सारी नदियों में पानी फ्लो हो रहा होगा, ओके। और जब बरसात खत्म हो जाएगी नदियां सूख जाती हैं वाली, क्या बोल देते हैं ये। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या होगा, अ स्ट्रीम दैट हैज फॉलोइंग वाटर ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर व्हेन ग्राउंड वाटर प्रोवाइड वाटर फॉर स्ट्रीम फ्लो ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, सूखे पीरियड में, या तो, थैंक यू, इंटरमीडिएट स्ट्रीम पे मे नॉट हैव फॉलोइंग वाटर, कोई वाटर नहीं रखता, रन ऑफ फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इज अ सप्लीमेंटल सोर्स ऑफ वाटर फॉर स्ट्रीम फ्लो, ओके। चलो आगे ये बता दीजिए, अ कैचमेंट कंसिस्ट ऑफ 40% एरिया विद रन ऑफ कोफिशिएंट 0.3 विद द रिमेनिंग 60% एरिया, रन ऑफ कितना होगा 0.5 होगा, द इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट विल बी कितना होगा। थैंक यू यार, लव यू भाई, लव यू। सेशन को आप लोग एक बार फटाफट लाइक भी करते जाइएगा। पीडीएफ कहां मिलता है भाई, पीडीएफ लास्ट तक देखिए, बता दूंगा पीडीएफ कहां मिलेगा। अगर आप अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे वहां भी पीडीएफ मिल जाती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो वहां पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ तो हर जगह है भाई। बताइए इसका आंसर कैसे होगा। सूरज, नव्या, आप दो लोगों का आंसर एकदम ही, राम लखन का भी बी पार्ट है, एकदम गलत है बी पार्ट। मतलब कैसे करोगे यार, करोगे कैसे ये बताइए, कैसे करेंगे आप, करेंगे कैसे इसको। और सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं यार, जितने भी लोग हैं 25 लोग हैं 26 लोग हैं, लेकिन लाइक्स यार इतने कम यार, मतलब वो मोटिवेशन मुझे नहीं आ पाता, सही बताऊं, वो मोटिवेशन आ ही नहीं पाता। चलो करना क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट, रन ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, एक कैचमेंट एरिया इंटू रन ऑफ प्लस एरिया इंटू रन ऑफ अपॉन, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। एरिया कितना है आपका 40%, 0.40, कितना फैक्टर 0.30, एरिया कितना बचा 0.6 इंटू
0.5। एरिया कितना भाई आपका 40% प्लस 60%, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा। 4 3 12 हो जाएगा, 6 5 30, 42 आ जाएगा। 0.42 आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आपका 0.42 आंसर आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला ये वाला बताइए आप लोग। चलो ये वाला आंसर बताओ, ये वाला आंसर बताइए आप लोग। क्या होगा कि a 6 hour storm had 6 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जब 6 घंटे का स्टॉर्म है तो 6 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। एंड रिजल्टिंग रन ऑफ, जिनमें से 3 सेंटीमीटर रिजल्टिंग रन ऑफ फ्लो हो जाता है। अगर फाई इंडेक्स रिमेन्स द सेम है, देन रन ऑफ आपका 12 सेंटीमीटर है और रेनफॉल 9 घंटे है। रेनफॉल कितनी होगी? द रन ऑफ ड्यू टू, रन ऑफ कितना होगा? 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जब 12 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा तो रन ऑफ कितना होगा जब 9 घंटे बारिश होगी कैचमेंट में? बताइए। सूरज, नव्या, बेटा सॉल्व भी करना है, इतनी जल्दी आंसर नहीं बताना भाई। बताइए, प्रयास करिए आप लोग। देखिए प्रयास आप लोगों को करना पड़ेगा भैया। किस तरीके से? फाई इंडेक्स इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस आर बाई टी। बाकी यह हमारा फॉर्मूला हो गया। यहां पर क्या कह रहा है? 6 आर का 6 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, रिजल्टिंग रन ऑफ कितना है? 3। रेनफॉल 6 सेंटीमीटर, रन ऑफ 3, कितने घंटे में? 6 घंटे में। यहां पर कितना आंसर आ जाएगा? 3/2, 3/6 और इक्वल टू 1/2 आपका आंसर आ गया फाई इंडेक्स। अब ये कह रहा है दूसरे के लिए कि ये आपका 1/2 आ जाएगा। और यहाँ प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा? द रन ऑफ ड्यू टू किस, यहां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि ये रन ऑफ है कि प्रेसिपिटेशन है। द रन ऑफ ड्यू टू 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। रन ऑफ कितना होगा जब आपका प्रेसिपिटेशन कितना है? 12 है, तो रन ऑफ कितना हो जाएगा? और टाइम कितना है? 9 आवर। कितना टाइम, कितना है? 9 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 2 आवर इक्वल टू 9। तो 2 आवर जैसे उधर की ओर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 1 मिनट, 2 आवर 24 माइनस 9, ओके, 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/2, कितना हो गया? 7.5। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7.5। कैसे गलत कर रहे थे भाई? सूरज का 9 आ रहा था भाई। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है, समझ गए? थोड़ा सोच समझ के आंसर देना सभी लोगों को। और सारे बच्चे कहाँ गए? ऋषभ वेरी गुड, विश्वास वेरी गुड। बताओ समझ में आया आपको? क्यों मेरे भाई, समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी को जब आप थोड़ा प्रो लेवल के हो जाएंगे तो करेंगे क्या? जैसे आप प्रो लेवल के हो जाएंगे तो आप करेंगे क्या? देखो तब आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि कितना रेनफॉल था? 6 माइनस 3/6 इक्वल टू कितना? रन ऑफ 12 माइनस आर, 12 माइनस आर रन ऑफ अपॉन 9। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। एक लाइन में होगा क्या? 3 3 और इससे ये कट जाएगा। ये एक मिनट, कहीं गलत हुआ। 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, ठीक ना? और यहां से ये 9/2 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा, 7.5 हो गया एक लाइन में। चलो आगे चलते हैं अगले वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्टीम वेलोसिटी? स्टीम वेलोसिटी के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा? स्टीम वेलोसिटी के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा आंसर है, ट्विन फ्लोट बोलते हैं करंट मीटर। करंट मीटर ना, गलत है, गलत है अब भी। फिर सर क्या होगा इसका आंसर? फिर अगला होगा कि सर क्या आंसर होगा? ट्विन फ्लोट होता ही नहीं है आपका, सरफेस एक फ्लोट आ जाता है, एक पार्शियली सबमर्ज्ड रॉड आ जाती है, यहां पर क्या आएगा? करंट मीटर आता है। करंट मीटर क्या कहता है? स्टीम वेलोसिटी, विवेक क्या करता है? स्टीम वेलोसिटी को क्या कर देता है? ये मेजर कर देता है। स्टीम वेलोसिटी को क्या कर देता है? मेजर कर देता है। ठीक, अगले पे आ जाइए। ये आंसर बताइए, ये एकदम प्यारा आंसर है, ये वाला क्वेश्चन करिए। ये आंसर निकालिए। हाँ एकदम आदित्य नेगी, एकदम सही है, आदित्य नेगी एकदम ही सही है। ये बताइए आप लोग इसका आंसर। सर ऑफ डी पार्ट, भैया थोड़ा सा निकाल के भी बताया जाए तो ज्यादा अच्छा हो, समझ गए? थोड़ा सा निकाल के भी बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है, और नजरअंदाज नहीं किया जाए कि मतलब हाँ कर ले रहे हो। कभी कभार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी भाई आंसर गलत हो जाता है, पता है आपको? ओवर कॉन्फिडेंस में भी आंसर गलत हो जाता है। जैसे सेम क्वेश्चन ले लीजिए, सेम क्वेश्चन में क्या था आपका? एक कैचमेंट हैज एरिया कितना था? हेक्टेयर। डी पार्ट, डी पार्ट, सो डी पार्ट आंसर इसका आएगा, पता नहीं। 100 हेक्टेयर दिया गया है। हेक्टेयर अगर डी पार्ट गलत हुआ, सौरभ और विवेक इसके पहले, अच्छा इसके पहले वाला बता रहे थे, ओके। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए कि 1 हेक्टेयर अगर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, रन ऑफ आपको बताना है, और स्टीम फ्लो आपको किसमें निकालना है? मीटर क्यूब पर आर में निकालना है, ठीक ना? द आउटलेट ऑफ द सीवर डिस्चार्ज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? के आई ए, और मैं इसकी यूनिट लिख देता हूं मीटर क्यूब पर आर पे, ओके। तो यहां पर एरिया कितना था आपका? 100 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर, हेक्टेयर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 2 की पावर 4 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। और रन ऑफ कोफिशिएंट कितना है? 0.4, कितना? 0.4 इंटू 5 सेंटीमीटर रेनफॉल। 5 सेंटीमीटर रेनफॉल कितने घंटे में? 10 घंटे में। क्या ये 5 सेंटीमीटर को मैं चेंज कर सकता हूं? अगर यहाँ 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करूंगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। अगला, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10⁻6 हो जाएगा ये, इंटू 0.4 इंटू, यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 2 आ जाएगा, इंटू इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा 10⁻⁻3, ओके, मीटर क्यूब पर आर। फिर से 2 इंटू 10⁻3, 2000 है क्या कहीं ए पार्ट? नहीं, यही तो है भाई, यही तो है जो आप बता रहे हो, यही तो है सर। रेनफॉल, रेन में मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट 25 से नहीं, यही है सही भी आप जो बता रहे हो। अब आप बताइए, यहां पर कितने लोग डी पार्ट बता रहे थे? केवल 4 लोगों का आंसर आया है, आप बताइए। 4 लोगों का आंसर आया है। आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा 1/36 वाला, है ना? इसलिए ये वाला फार्मूला यूज करने से आपको मना करता हूं मैं। 1/36 के आई ए, आपने ये वाला फार्मूला से इसीलिए मना करता हूं। और यहाँ पर जो आई होगा वो क्या कहलाता है? H/L हमने पढ़ा था। यहाँ पर कितना रेनफॉल हुआ? 5 सेंटीमीटर, कितना? 10 में, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/10R, ठीक ना? हमारा आई ये हो गया। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से हमको निकालना है, इस तरीके से हमको निकालना है।
क्वेश्चन का लेवल ठीक है। आपके मेंस में ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाएगा, प्री में भी सबसे टफ क्वेश्चन ही माना जाता है। अगले पे आ जाइए। अंडर द सेम कंडीशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूजिंग द आइसोहाइटल मेथड। क्या? आइसोहाइटल मेथड टू इवेल्युएट मीन एरियल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। मीन एरियल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, टू इवेल्युएट मीन एरियल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। प्लेन कंट्री के लिए तो भाई नॉर्मली यूज किया जा सकता है, जेंटली स्लोपिंग बेसिन के लिए, कि अंडुलेटिंग कंट्री के लिए, कि अ प्लेस वेयर द प्रेसिपिटेशन इंक्लूड स्नो मेल्ट। भाई ये तो कहीं नहीं लिया जाता, स्नो मेल्ट तो हमारे इंडिया में नहीं लिया जाता, तो मैं सरह से निकाह दूंगा ये वाला। भाई प्लेन कंट्री होता तो आइसोहाइटल क्यों यूज किया जाता? इसका ऑप्शन बताइए फटाफट आप लोग, क्यों मेरे भाई? इसका ऑप्शन बताइए। सी है विवेक कुमार डी पार्ट। बिल्कुल बेटा गलत है आपका, बिल्कुल ही गलत है। सूरज का सी पार्ट है। और लोग बताइए, सौरभ का, आदित्य नेगी का, अद्रिका का। बेटा एक का भी आंसर सही नहीं है। क्या? एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। अगर मैं बताऊं तो किसी भी बच्चे का आंसर नहीं सही है ना। राम लखन सबका गलत है एक तरफ से। इसका मतलब सब एक दूसरे कॉपी करते हो, इसका मतलब सब एक दूसरे कॉपी करते हो। मैं यहां पर उमा शंकर ये वाला पोर्शन गलत कर दे रहा हूं, लीजिए। अरे अब कोई तो बता दो कि यार बी पार्ट सही है। इमामी ने बता दिया कि बी पार्ट सही है, बधाई हो इमामी, थैंक यू इमामी, आपका बस सही है। क्या? जेंटली स्लोपिंग बेसिंग के लिए होता है। कौन सा? बी पार्ट आपका सही होगा। हो गया मोए मोए, हो गया। क्या था? आइसोहाइटल मेथड जो है ना, टू इवेल्युएट मीन एरियल डेप्थ ऑफ रेनफॉल जेंटली स्लोपिंग बेसिन के लिए सही होगा, बी सही होगा। अब बी तो सब बताओगे गलत है, कैसे? किसका गलत है? सी पार्ट सही है क्या? क्यों सूरज, सी पार्ट सही है क्या? तो चलो आगे, अगले पे। अगले में जितने भी नए बच्चे हैं, अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अगले पे। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड। हाइग्रोमीटर यूज किसके लिए? हाइड्रोमीटर क्यों यूज किया जाता है? क्या? हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, और हाइटोमीटर, तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। इसका क्या होगा? सी होगा अंडुलेटिंग कंट्री में, कि जेंटली स्लोपिंग बेसिंग में। चेक कर लीजिएगा एक बार। एक देखिए क्या होता है, कई बार अगर क्वेश्चन की बात करूं तो अलग अलग आयोग में अलग अलग आंसर आते हैं, समझ गए? अलग अलग आयोग में अलग अलग आंसर आते हैं। इसका आंसर क्या था? हाइग्रोमीटर लिखा हुआ है। हाइग्रो, हाइग्रो क्या? हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है? यार क्या बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किसके बीच में बनता है? और हाइड्रोमीटर नहीं, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ किसके बीच में बनता है? और हाइटोग्राफ किसके बीच में बनता है? हाइटोग्राफ किसके बीच में बनता है? ये बताइए। ये बताइए, हाइड्रोग्राफ और हाइटोमीटर। हाइड्रोग्राफ रन ऑफ वर्सेस टाइम, रन ऑफ वर्सेस टाइम होगा। और हाइटो किसके बीच में होगा? अरे पहले भाई इसका तो बताइए। एकदम सही बात है। यहां पर जो हाइग्रोमीटर होगा ना, क्या होगा? वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर मींस ह्यूमिडिटी। क्या? ह्यूमिडिटी मींस ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के लिए सही हो। हाइग्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइग्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेसीमीटर यूरोपीय ट्रांसपायरेशन। अरे वाह क्या बात है यार। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी
रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, ये आपका सही होगा। चलो अगले ये बता दीजिए, बताइए वाला। और आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं यार, जितने भी 40-45 लोग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन यार लाइक वाइक हो नहीं रहे हैं यार। थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग भी अपना बढ़िया रखें, हमारा भी बढ़िया रखें। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम एकदम सही बात है। हाइड्रोग्राफ रेनफॉल, हाँ एकदम सही बात है। इसी तरीके से तो पढ़ना, मैं बताऊं, जब हम और आप दोनों मिलकर एक सही ट्रैक पर पढ़ाई करेंगे ना, सही बता रहा हूं, आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। ये आंसर बता दीजिए आप लोग। ये आंसर देखिए, यहां पर अगर बात किया जाए, अ डैम ऑफ वाटर डेप्थ, डैम ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ विच प्रोड्यूस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एफ। ओके, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एफ ऑफ डैम फैक्टर। इफ द वाटर डेप्थ डबल हो जाएगा, वाटर डेप्थ अगर डबल हो जाएगा तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितना हो जाएगा। ओके, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर के। यहां पर क्या था, ध्यान से देखना है, कैपिटल एफ था, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये आपको निकालना है, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2h का स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, F1 निकालना है। जब F1 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का डिवाइड कर देंगे, तो F1 बटे F इक्वल टू, F1 कितना हो जाएगा, 4h स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कट जाएगा, F1 इक्वल टू 4f। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसका आंसर बताएगा, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा, शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसका आंसर बताएगा। गलत है सबका। अब आप समझ लीजिए, मतलब वही चीज है, आसान आसान क्वेश्चन हो जाते हैं, और थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए तो क्वेश्चन नहीं होते। आपको पता होगा कि F इक्वल टू मतलब क्या होगा, फोर्स याद निकालेंगे, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो F था वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, H का, और दिस हाइट विल बी क्या है आपका, ये यहाँ पर जितना पानी होगा उसकी हाइट। बताओ समझ में आया, क्यों मेरे लाल, समझ में आया ये वाला, ऊपर से निकल गया है, क्या है, ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग। कहां से ऑल ऑफ द अबव द रॉन्ग, आदित्य नेगी, आप समझ आया। देखिए यहां पर ये तो समझ में आया होगा ना, ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आया होगा, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर के। यही बात तो हमने लिख दिया है, यही बात तो हमने लिख दिया है। हमने क्या आपने लिखा, दोनों का रेशियो निकाल दिया। अब समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं अगले पे। इन एन इरिगेशन फील्ड में अ फार्मर सस्पेक्ट दैट ड्यू टू सैलिनिटी हिज क्रॉप आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ही शुड एम्प्लॉय द मेजर द सैलिनिटी। बताइए क्या था आपका, सैलिनिटी कह क्या रहा है, इन एन इरिगेशन फील्ड है, अ फार्मर सस्पेक्ट दैट ड्यू टू सैलिनिटी के कारण हिज क्रॉप आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। मतलब एक ऐसा खेत है जहां पर सैलिनिटी है, क्या है, सैलिनिटी है, सैलिन वाटर है, उसके वजह से वो प्रॉपरली क्रॉप किसान नहीं पैदा कर पा रहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है, ही शुड एम्प्लॉय टू मेजर द सैलिनिटी। अच्छा, कितना सैलिनिटी है ये कौन मेजर करेगा, ये कौन मेजर करेगा भाई, पीएच कर नहीं सकता, सार वैल्यू कर नहीं सकता, इवापोरेशन कर नहीं सकता, तो आपका एक ही बचेगा क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। ओके, ये आपका क्या निकालता है, सैलिनिटी। सर सैलिनिटी किस तरीके से निकालेगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाया था, याद होगा आपको, याद होगा आपको, ये पानी था, पानी में हमने क्या डाल दिया, ये NaCl, ठीक है ना, NaCl, या इसको करेंगे क्या, पानी में NaCl डाल दिए और ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना, ये क्या करेगा, जितना ये करंट यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस होगा हम ये बता देंगे, इतना उसका TDS है। शायद आपने देखा होगा, मैंने आपको TDS इक्वल टू 0.65 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको फॉर्मूला में लिखवाया था, किसमें, इन्वायरमेंट में।
किसमें लिखवाया था? इन्वायरमेंट में लिखवाया था। अगर आंसर नहीं याद आ रहा था तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सार आपको पता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये आपको पता होगा सार। 0 से 10, 10 से 18, 18, 26 ग्रेटर देन 26। समझ पा रहे होगे आप लोग क्या बता रहा हूं। पीएच वैल्यू भी समझ पा रहे होगे, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है पीएच वैल्यू का। इवापोरेशन मेथड का भी, पानी का उड़ जाना, यहाँ पर क्या है, ये कोई मेथड थोड़ा नहीं है। सैलिनिटी इससे कम हो जाएगी क्या? जहां सैलिनिटी रहेगी वहां इवापोरेशन मेथड कम, इवापोरेशन रेशियो कम होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। ये आपका इन्वायरमेंट में था। मतलब आपके पानी में जितना भी नमक होगा, करंट उतना ही फ्लो होगा। ओके, यहां पर देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री गेट इन माइक्रोमो पर सेंटीमीटर 225 होगा। तो लो सैलिनिटी वाटर यूजेज में क्या होगा, ऑल क्रॉप, सभी क्रॉप में यूज किया जा सकता था। 250 से 750 होगा तो मीडियम सैलिनिटी वाटर होगा। तो क्या होगा, कैन बी यूज इफ लीचिंग इज डन। आपको मैं लीचिंग भी बता चुका हूं, क्यों मेरे भाई, लीचिंग भी आपको बता चुका हूं मैं। 750 से 2250 होगा तो हाई सैलिनिटी वाटर होगा। हाई साल्ट टॉलरेंट प्लांट कैन बी ग्रो विद स्पेशल। और जब 2250 से ज्यादा हो जाएगा तो किसी भी तरीके के लिए उपयुक्त तो नहीं होगा। अगले में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिमूव सरप्लस वाटर फ्रॉम कैनाल इनटू नेचुरल ड्रेन? बताइए, ये आंसर बताइए। क्या आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिमूव, क्या करना है, एक कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिमूव करता है सरप्लस वाटर फ्रॉम कैनाल से सरप्लस वाटर को रिमूव करता है इनटू नेचुरल ड्रेन के लिए। यार रिमूव करना, जहां भी रिमूव आ जाएगा वहां पर याद रखिएगा स्कैप होता है, और स्कैप मतलब भी रिमूव करना होता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। अरे वाह, क्या बात है, पुष्पांजलि, सौरभ, दास जी, उमा शंकर, गलत है आपका, कैनाल आउटलेट नहीं होता। इसका मतलब आपको कैनाल आउटलेट नहीं पता। कैनाल आउटलेट ये होता है, कैनाल आउटलेट मतलब होता मोंगा। 3 तरीके होते हैं, फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी रिजिड, 3 तरीके होता है। कैनाल फॉल क्या होता है, शारदा टाइप फॉल, वर्टिकल फॉल, हॉरिजॉन्टल फॉल, सर्कुलर फॉल, कई तरह के फॉल होते हैं। ओके, कैनाल रेगुलेटर क्या होता है, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, 2 तरीके के। ओके, चलो अगले पे, व्हेन द ड्रेन इज ओवर, ड्रेन आपका क्या है, ओवर है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज द, व्हेन द ड्रेन इज ओवर कैनाल, ड्रेन इज ओवर द कैनाल, कैनाल आपके नीचे, कैनाल मतलब नहर। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए एक्वाडक्ट तो हो नहीं सकता बेटा, एक्वाडक्ट तो हो नहीं सकता। क्यों, ड्रेन आपकी जो है इस तरीके से आपको पढ़ना, कैनाल मतलब क्या है, नहर, नहर जो आर्टिफिशियल, ड्रेन मतलब नाली जो कि नेचुरल। यही बात है, यहां पर क्या होगा, सुपर पैसेज हो जाएगा। तो यहां पर आपको दिखा देता हूं, देखिए एक्वाडक्ट में क्या हो जाएगा, एक्वाडक्ट में क्या होगा, कैनाल आपका ऊपर रहेगा, ड्रेन आपका नीचे रहेगा, ड्रेन आपका नीचे रहेगा। ओके, ड्रेन आपका नीचे रहेगा। साइफन एक्वाडक्ट में क्या होगा, ये जो सरफेस यहां था ये टच कर जाएगा, इसके टच कर जाएगा। अब आप मुझे एक बात कमेंट सेक्शन में बता दो कि कैनाल और ड्रेन में इनमें कौन नेचुरल है, कौन आर्टिफिशियल है। और भी अलग तरीके है समझने का, आप ये मुझे पहले बता दीजिए, कैनाल और ड्रेन में बता दीजिए, ये हमें कैनाल और ड्रेन में बता दीजिए कि कौन नेचुरल है और कौन आर्टिफिशियल है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इंजीनियर्स वर्क, देन सुपर पैसेज। अरे वाह क्या बात है, चलो आगे चलते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में
यहाँ तक तो बी पार्ट होगा। लेवल क्रॉसिंग का मतलब ये होगा दोनों नदियां इस तरह होगा। ड्रेन आपका नेचुरल है। ड्रेन आपका क्या है? आपका ड्रेन आपका नेचुरल है। कैनाल आर्टिफिशियल है। ओके चलो समझ गए होंगे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है और आप एग्जाम में गलत करते हो। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज फुलफिल बाई बिफ वॉल। ये बताइए बिफ वॉल क्या होता है? क्यों मेरे दोस्त, बिफ वॉल क्या होता है? बिफ वॉल इन चैनल क्या है? इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द चैनल साइड फ्रॉम स्लीपिंग फेलियर। इट इज यूज एज एनर्जी, it is used as energy dissipator wall at the end of cistern। सिस्टन के लास्ट में एक ऐसा इस तरीके का बना दिया जाता है जिससे क्या होता है? एनर्जी आपका डिसिपेटर होता है। क्या होती है? एनर्जी आपकी डिसिपेटर होती है। देन योर आंसर विल बी बी पार्ट। देन योर आंसर विल बी बी पार्ट आपका होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं बी फॉल है क्या। ये देखिए, ये एंड पे ये इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे ना, बफल वाल क्या होती है, बफल वाल भी आप पढ़ सकते हैं। ये इंड ऑफ सिस्टम लिखा हुआ ना, ये क्या है? इंड ऑफ सिस्टम। ये क्या है? इंड ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होता है? स्टोरेज। इट इज अ वर्टिकल वॉल, इट इज अ वर्टिकल वॉल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एक्सटेंडिंग इन सिस्टम। बहुत ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, कभी गलत नहीं होगा। ड्यू टू प्रोजेक्शन द फ्लो ऑफ वाटर रिटर्न बैक in the system, it create the observation to the fast moving water downfall, as result the energy of flow is dissipate। अब यहाँ पर अगर बात करूं मैं, ये वाली कंडीशन है। कौन सी? ये वाली। ये जो लड़के वापस पानी आता है ना, ये वाली कंडीशन है, ठीक ना। बफल वाल क्या है? इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द कैनाल डाउन स्ट्रीम ऑफ फॉल। कहां पर? फॉल के डाउन स्ट्रीम पे, अक्रॉस द कैनाल पे, जहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट इज द फॉर्म ऑफ वॉल विथ लो हाइट के लिए होगा। इफ यदि हेड ऑफ द वाटर जस्ट अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम पे होगा, दस इट इज ट्राई टू क्रिएट द वाटर कुशन ऑन द अप स्ट्रीम पे। ओके चलो आगे चल लेते हैं। ये फॉर एन इरिगेशन मॉड्यूल द सेंसिटिविटी वाज कैलकुलेटेड। क्या? द सेंसिटिविटी वाज कैलकुलेटेड 0.5। sensitivity was calculated 0.5। what would be percentage variation the outlet discharge caused if the percentage variation in canal water depth आपका कितना हो गया? 50 हो गया। एंड परसेंटेज चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल, ये तो आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है? फॉर एन मॉड्यूल व्हाट विल बी द परसेंटेज वेरिएशन द आउटलेट डिस्चार्ज कॉस्ट, ये बताना है आपको। सर सुपर पैसेज जब इंटरसेक्ट करना होता है, पिछला क्वेश्चन बताएं फिर से। सूरज भाई पिछला क्वेश्चन कौन फिर से यार? ये वाले की बात कर रहे हैं क्या? सुपर पैसेज होगा यार, सुपर पैसेज होगा। एक्वाडक्ट कहाँ होगा? सुपर पैसेज होगा, ये सुपर पैसेज होगा, ये एक्वाडक्ट होगा। कैनाल अपान, ये आप ये देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके तो यहां पर क्या दिया गया था? बहुत ध्यान से, सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू अपान क्यू डी वाई बाई वाई। सेंसिटिविटी कितना है आपका बेटा? 0.5 है। और डी क्यू अपान क्यू ये कितना है आपका? 50 है। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आपका आंसर आ गया। 25 आपका आंसर आ गया। सर यहाँ पर आप एक बार कंफ्यूज होंगे, मुझे पता था यहाँ पर आप एक बार कंफ्यूज होंगे। सुनिएगा सुनिएगा, इसका इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा, बहुत ध्यान से 90 इस वजह से पढ़ना होगा बेटा कि आप पहले तो ये ध्यान दे लीजिए, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये है सर, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। और यहां पर आपको ये ध्यान देना है डी वाई क्या है? वाई इज द डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव वाटर कैनाल। किसकी?
डेप्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव वाटर कैनाल की। क्यों क्या है? डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट की है, किसका? आउटलेट। लेकिन यहां पर एग्जामिनर आउटलेट नहीं दिया गया है। परसेंटेज चेंज डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, ये डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल का हम क्या लेते थे? डेप्थ लेते थे, डिस्चार्ज नहीं लेते थे। इस वजह से इसका कोई भी मतलब नहीं है यहां पर। इस तरीके से इसका कोई भी मतलब यहां नहीं है उमा शंकर, इसका कोई भी मतलब नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूटरी का दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी का लेते ही नहीं है। देखिए ना, प्यार से पढ़िए ना इसको एक बार। डिस्ट्रीब्यूटरी का हम डेप्थ लेते हैं और मेन चैनल का डिस्चार्ज लेते हैं। अब आप शायद हिल जाएंगे चीज पढ़कर कि सर इतने डेप्थ में। आप खुद सोच लीजिए, अगर एग्जाम ने पूछ लिया जाता, 90% बच्चे गलत हो जाते। मजा आया ऐसे क्वेश्चन में? क्यों, ये बताओ, समझ में आया? जब ये क्वेश्चन समझ में आया तो आपको भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि जो भी बच्चे अभी अगर सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से बता रहा हूं, कल बसंत पंचमी है। तो कल क्या है? कल डबल वैलिडिटी है। आप सभी लोग, मतलब अभी से स्टार्ट है डबल वैलिडिटी, और कल ये लास्ट डेट हो जाएगी। बिल्कुल कंफ्यूजन के लिए दिया है। तो करना क्या है आपको? देखिए, अगर आप आरआरबी की भी तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी जेई की भी तैयारी करना चाहते हैं, और एसएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो एसएससी में तो संगम बैच हो गया, आरआरबी की भी बैच हमारा स्टार्ट हुआ। तो आप इन दोनों के लिए क्या कर सकते हैं? महापैक में एनरोल कर सकते हैं भाई। और महापैक 3474 रुपया दिया ना, इतने में आपको परचेज करना ही नहीं। क्यों सर? आपके लिए कुछ हमारे तरफ से भी गिफ्ट होगा भाई। तो आप जैसे बाई नाउ पे जाएंगे, यहां पर तो आपको कुछ इस तरीके से रहेगा। लेकिन एक सजेशन और है, अगर आप ऐप को डाउनलोड करके तब कूपन कोड लगाओगे ना, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, Y5719 आप कूपन कोड लगाइएगा, 3196 रुपए का पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करके करेंगे, 1% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कल तो बहुत कुछ, हाँ बिल्कुल कल बहुत कुछ, लेकिन हमारे आपके लिए कहा भाई, कल तो हम सरस्वती की पूजा करेंगे, बस हो गया। और हमारे और आपके लिए कुछ है ही नहीं कल के लिए। है क्या कुछ? हो सकता है आप लोगों के पास हो कुछ, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो बस क्लास ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो याद रखिएगा, यहाँ आप महापैक में सबसे बड़ी बात, डबल वैलिडिटी चल रही है। अगर 1 साल का लेंगे तो 2 साल का हो जाएगा, 2 साल का लेंगे तो बहुत है। 2 साल यार, इससे ज्यादा का ही लोगे आप, बहुत है। तो जाकर इनरोल कर लीजिएगा आज के लिए। और कल सरस्वती पूजा करके, हम तो भाई बजरंग दल के आदमी हैं, सरस्वती की पूजा करके पढ़ाई में लग जाना है। आपको बता दूं, आपने प्रॉमिस किया कि नहीं? क्यों, आपने प्रॉमिस किया? प्रॉमिस वाले दिन प्रॉमिस किए कि नहीं? क्यों मेरे भाई, प्रॉमिस किए आप लोग कि नहीं? नहीं किए। करना चाहिए था प्रॉमिस यार। क्या प्रॉमिस कोई मिली नहीं क्या प्रॉमिस करने के लिए? क्यों मेरे भाई? तो ये समझ लीजिएगा, आप यही मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 ही लगाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया? क्यों प्रॉमिस किए कि नहीं, पहले जो बता रहा हूं उसका आंसर बताइए। बेटा प्रॉमिस करना था तो अपनी बुक से करते यार, अपनी बुक से करना चाहिए था प्रॉमिस कि तुमको मैं डेली पढ़ूंगा, तुमको मैं डेली पढ़ूंगा, एक दिन भी नागा नहीं करूंगा। मर भी गया तो क्या हुआ, लेकिन तब भी तुमको पढ़ूंगा मैं। ये प्रॉमिस तुमको करनी चाहिए अपनी बुक से। कहीं भी रहा लेकिन तब भी तुमको ही पढ़ूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा मैं, और तुम ही मुझे मेरी सफलता तक लेके जाओगी, तुम ही मेरा आधार बनोगी। इस तरीके से अपनी बुक से प्रॉमिस करना चाहिए था। ठीक, चलो इसका आंसर था द पर्पज ऑफ क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर का क्या पर्पज है? टू रेगुलेट द वाटर सप्लाई इन ऑफ टेकिंग कैनाल। क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर दो होते हैं, ओके। और टू रेगुलेट वाटर सप्लाई इन मेन चैनल, टू हेड ऑफ वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग कैनाल। एकदम सही बात है। पता है क्या होगा यहां पर? देखिए, ये आपकी मेन रिवर हो गई, ये आपका टेक ऑफ हो गया। तो हेड रेगुलेटर क्या होगा? एक यहां पर आपने बनाना है कि यहां पर,
ये आपका क्रॉस रेगुलेटर होगा, ये आपका हेड रेगुलेटर होगा। तो यहां पर ये बात ये बनाया गया है, इसको इस वजह से बनाया गया है ताकि वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, यही बोला गया है। टू हेड अप द वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ टेकिंग कैनाल। अगले पे ये बात देख लीजिए, ये वाला, ये आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये क्रॉस रेगुलेटर हो गई, ये आपकी मेन रिवर हो गई, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर हो गया। कितना बढ़िया दिखाया गया है, मजा आ जाएगा। ओके, चलो अगले पे आ जाते हैं। ये व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम 2453 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली बता दीजिए। फास्ट चलिए, चलो फास्ट चलते हैं अब। चलो इसका आंसर बताइए। यहां पर आपको सार की वैल्यू निकालना है। यस ए आर इक्वल टू सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बाई 2। ओके, यहां पर जब आप सारा वैल्यू रखोगे, कितना, सोडियम 24, 5 3 8 4 2, कितना आ गया, 12 आंसर आ जाएगा। 12 किस में हो जाएगा, मीडियम वाला कहाँ है, मीडियम वाला आपका आंसर सही हो गया, मीडियम वाला सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा नहीं, बहुत फास्ट चलना पड़ेगा हमको। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, एक सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट है आफ्टर फ्री ड्रेनेज के बाद हैज रिमूव्ड मोस्ट ऑफ ग्रेविटी वाटर, रिमूव्ड हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। ओके, और यहां पर आप पूरी की पूरी डिफिनेशन पढ़ लेंगे। फील्ड कैपेसिटी किसको बोलते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी किसको बोलते हैं, रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर किसको बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। ओके, अगले में आ जाइए, अगले में चलते हैं। ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप मतलब फ्रूट गार्डन, गार्डन के लिए भी बोल सकते हो। फ्रूट क्रॉप के लिए देखिए फ्लड इरिगेशन चलेगा नहीं, आपका सबको पता क्या है, क्या है, रिंग बेसिन। क्या है, रिंग बेसिन। रिंग बेसिन का दूसरा नाम बता दीजिए क्या बोला जाता है, रिंग बेसिन का दूसरा नाम बता दीजिए क्या है। टाइफून इरिगेशन होता नहीं, कोरुगेशन होता नहीं, एक फ्लड इरिगेशन आता है जो कि क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल बोलते हैं, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अनकंट्रोलेबल। आगे चलते हैं। अ रिवर ट्रेनिंग वर्क, एक रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन, एक रिवर ट्रेनिंग, जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, कि एग्जामिनर ऑर्चर्ड, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से गलत करवा सकता है, ये क्या कर रहा हूं, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क क्यों किया जाता है आपका, ए ग्रेडिंग टाइप, मेंडरिंग, डिग्रेडिंग टाइप। तो रिवर ट्रेनिंग जो किया जाता है ना, वो मेंडरिंग के लिए किया जाता है। मेंडरिंग मतलब ये, दिस इज ए मेंडर, आपकी नदी ये इस तरीके से जाएगी। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसकी यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, यहां पर आप इसकी हाइट को बता सकते हैं क्या बोलते हैं। मुझे पता था 90% बच्चे डी लगाएंगे, 90% बच्चे डी लगाते, लेकिन आप लोग नहीं लगाए, अच्छी बात है। द एरिया ऑफ द कैचमेंट 62.5 स्क्वायर मीटर mm एंड एक्सियल लेंथ ऑफ द कैचमेंट इज 10 mm। द फॉर्म फैक्टर विल बी, कितना होगा फॉर्म फैक्टर, ये बताइए, फॉर्म फैक्टर कितना होगा। एकदम सही है यार। फॉर्म फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फॉर्म फैक्टर जब हमको निकालना होगा, फॉर्म फैक्टर कैसे निकालेंगे कि ए बाई एल स्क्वायर, ए बाई एल स्क्वायर, ए कितना है हमारा 62.5 मिली स्क्वायर अपन एरिया कितना है 10 इंटू 10, जब हम निकालेंगे 6.25 आ जाएगा। ये पार्ट आपका आंसर आ गया, ये पार्ट आपका आंसर आ गया। ओके, या अगले फॉर्म में हम ये कह सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला आ गया, शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, एफ इज इक्वल टू बी इंटू एल भी होता है। एरिया ना गिवन होता, बी गिवन होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे। चलो अगले भी ये लिखा हुआ, फॉर्म फैक्टर बी एवरेज इंटू एल एक्सियल, फॉर्म फैक्टर ए बाई एल स्क्वायर। अब आप समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए लिख के भी लाता हूं मैं। अगले में डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ जो है ना, डायरेक्ट रन ऑफ क्या है, सरफेस रन ऑफ है, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड चैनल प्रेसिपिटेशन। क्या है, डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड
surface runoff, prompt interflow and channel precipitation. Channel precipitation, सरफेस रनऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड चैनल प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर आपका हाइटोग्राफ आप बता चुके हो। हाइटोग्राफ आपका इंटेंसिटी वाला कहाँ है, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम नहीं। डिस्चार्ज या तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ आपका हो जाएगा। हाँ एकदम सही बात है, एकदम। द स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड क्या होगा, एसपीएफ इसको बोलते हो। क्या बोलते हो, एसपीएफ। एसपीएफ बताइए, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ी ना। हाँ एकदम। एसपीएफ क्या होता है, एसपीएफ क्या होता है कि स्मॉलर देन प्रोबेबल पीपीएफ इन द रीजन। एकदम सही बात है। एसपीएफ क्या होता है, स्मॉलर होता है पीपीएफ के रीजन से। ओके, अब यहां पर अगर आपको बताऊं मैं, पीएमएफ और एसपीएफ दोनों बातें लिख कर लाया हूं मैं। प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड क्या होगा, दिस इज द फ्लड रिजल्टिंग फ्रॉम द मोस्ट सीवियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल मेट्रोलॉजिकल hydrological condition that rare reasonably possible or exceeded in the region over the lifetime. This is used for large project. कहाँ यूज किया जाता है, लार्ज प्रोजेक्ट में जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होता है इज वेरी हाई। ठीक है ना। स्टैंडर्ड यहां पर क्या होगा, यहां पर रिस्क क्या होगा आपका, मॉडरेट होगा। यहां पर रिस्क क्या होगा बेटा आपका, मॉडरेट रिस्क होगा। आपसे भी पूछा जा सकता है जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होगा पीएमएफ यूज करेंगे कि एसपीएफ यूज करेंगे। पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तब एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। अगले पे ये बता दीजिए, द टोटल रनऑफ आपका कितना, 90 सेंटीमीटर। टोटल स्टॉर्म रनऑफ वाज रिकॉर्डेड 20 सेंटीमीटर, टेकिंग इनिशियल लॉस 10 सेंटीमीटर, ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल एक्सेस 2 आर, द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स की आपको वैल्यू बताना है। क्या करना है, डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू बताना है। अब डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू बताइए। बस मैं पानी लेकर आ गया, गला ज्यादा सूख रहा है। बताएंगे ना आप इसको, आंसर बताइए इसका, सॉल्व करके बताइएगा। कितना आंसर आया बेटा आप लोगों का, क्यों कितना आंसर आया इसका, वॉइस मुझे कम आ रही है, कम ही है। बताइए कितना आंसर आया इसका,
यहां पर देखिएगा करना क्या था कि W इंडेक्स क्या था, प्रेसिपिटेशन माइनस R बाई टी। प्रेसिपिटेशन कितना हुआ था, टोटल स्टॉर्म रेनफॉल, रेनफॉल कितना था 90, और रन ऑफ वाज रिकॉर्डेड 20 सेंटीमीटर, टेकिंग इनिशियल लॉस 10 सेंटीमीटर एंड लॉसेस कितना था 20 का, और 10 का इनिशियल लॉसेस था। ड्यूरेशन कितना था 2 घंटे था, तो बस कितना 60 हो गया, 30 60 बटे 2 30 सेंटीमीटर पर आवर। ये पार्ट कितने लोगों का आया सर? वॉइस कम है क्या? वॉइस कम है क्या? ए पार्ट आएगा एकदम, एकदम आएगा। लेकिन इसी जगह अगर हम फाई इंडेक्स आपसे पूछ लेता तो आंसर कितना था? अगर मैं यहां पर फाई इंडेक्स पूछ लेता देन योर आंसर विल बी, अब आप बताओ अगर फाई इंडेक्स पूछ लेता तो, अगर आप यही जगह सोचिए मैं फाई इंडेक्स अगर आपसे पूछ लिया होता देन योर आंसर विल बी चेंज। प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ केवल यहां पर कंसीडर किया जाता है एंड माइनस आर। प्रेसिपिटेशन कितना हो गया 90, रन ऑफ कितना आपका हो गया, आपका रन ऑफ 20 सेंटीमीटर बाई टाइम कितना है आपका 2 घंटे में, ओके टाइम कितना 2 घंटे, 70 35 आपका आंसर आ जाता, कितना 35 आपका आंसर आ जाता। ये आपका होगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये ऑप्शन ही नहीं दिए क्या होगा, द प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाई नेचुरल राइजिंग द वार्मर लाइटर एयर कोल्डर एंड डेंसर सराउंडिंग इज कॉल्ड। एक प्रेसिपिटेशन बरसात हुई कॉज्ड बाई नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्म लाइटर एयर, गर्म वार्म हल्की गर्म, और गर्म होकर हल्की हो ही जाएगी, ऊपर उठ जाती है। इस कोल्डर और डेंसर सराउंडिंग द कॉल्ड, कोल्डर और इसको क्या बोलेंगे आप लोग पता है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफी किसको बोलते हैं, रुकावट ड्यू टू माउंटेनियस या बैरियर के, माउंटेनियस या बैरियर, माउंटेनियस या बैरियर यहां लिखा होगा सारा पढ़ लीजिए। ओरोग्राफी किसकी वजह से होता है, आप ये बना दीजिए यहां से जाके, और यहां से बरसात होगी, यहां से क्या होगी बरसात होगी आपकी, यहां से क्या होगी बरसात होगी। क्या होगा, इट अकर व्हेन अ लार्ज मास ऑफ एयर इज फोर्स्ड राइज अराउंड अक्रॉस लैंडफॉर्म बैरियर सच एज हाई माउंटेन रेंज। कहां पर ये लिखा हुआ, हाई माउंटेन रेंज या प्लेटू या तो हिल्स, द leeward side such as mountain barrier where the air is ascending and warming or drier are called rain shadow region. Cyclone precipitation occur when the warm or moist air mass meet the cool, और ये साइक्लोन मतलब बहुत तेजी हवा आना, साइक्लोन उमाशंकर क्या होगा बहुत तेजी से, साइक्लोन मतलब तूफान वो वाला, ठीक ना? ये बता दीजिए, एंड एस्टिमेट द मिसिंग रेनफॉल एनी ऑफ द स्टेशन डिफर बाय मोर देन 10%, क्या मोर देन 10% डिफर है ऑफ द सिलेक्टेड स्टेशन, देन कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा मोर देन 10%, तो नॉर्मल रेशियो मेथड, क्या नॉर्मल रेशियो मेथड, स्पेशल रेशियो मेथड का भी यूज किया जाता है, यहां देख लीजिए अरिथमेटिक का भी यूज किया जाएगा, और एकदम सही बात है आदित्य, प्रेशर डिफरेंस साइक्लोन, नव्या एकदम सही बात है। देखते हैं जो तूफान आता है एकदम बहुत तेजी से हवा चलती है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी भी ग्रुप में मैसेज कर दो एक बार, नहीं एक बार ग्रुप में भी मैसेज कर दो सभी लोग आ जाएं। यहां पर देखिएगा अरिथमेटिक मीन, और यहां पर जब ऐसा हो जाए ना तो आप सीधे से नॉर्मल रेशियो ही लगाइएगा। अगर ये लेस देन होता, अगर ये लेस देन होता देन आपका कौन सा पार्ट सही हो जाता, ए पार्ट हो जाता, और जब लेस देन नहीं है देन और आंसर विल बी सी पार्ट। यही सब छोटी छोटी बातें करना है, और मैं बता दूं यही सब छोटी छोटी गलतियां आप एग्जाम में भी कर आएंगे, एग्जाम में भी कर आएंगे आप। अगले पे, which of the following chemical is suitable to use as the water evaporation inhibitor, मतलब ये है कि अगर इवापोरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, क्या क्या करेंगे आप लोग, सिटाइल एल्कोहल, क्या सिटाइल एल्कोहल आप लगा देंगे, या सिटाइल एल्कोहल नहीं है तो आप क्या कर देंगे, ऊपर से ना एक हरे कलर की
एक हरे कलर की क्या लगा देंगे, फिल्म लगा देंगे, एक हरे कलर की फिल्म लगा देंगे। ये एक्चुअली करता क्या है, सरफेस को कम कर देता है। अगले पे, व्हेन अ स्पर ऑफ शॉर्ट लेंथ, अगर स्पर ऑफ द शॉर्ट लेंथ इज टेकन परपेंडिकुलर टू द बैंक, ये बैंक था, बैंक के परपेंडिकुलर इस पर लगाया गया, इट ओनली डिफ्लेक्ट द फ्लो। ये क्या करता है, या तो ये करेगा या तो डिफ्लेक्ट करेगा। यहां की होगा, या तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है। जब अट्रैक्ट बोलेगा तो दूर वाला, डिफ्लेक्ट बोलेगा पास वाला, हेंस इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग स्पर बोलते हो। क्या बोलते हो, डिफ्लेक्टिंग स्टब बोलते हो। हाँ एकदम सही बात उमा शंकर। अब सुनिएगा, डिफ्लेक्टिंग जो स्पर बोलते हो ना, यहां पर आप देख सकते हो ग्रोइंस आर स्पर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ग्रोइंस आर स्पर क्या होते हैं, ग्रोइंस आर स्पर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट ट्रांसवर्स टू रिवर फ्लो एक्सटेंडिंग फ्रॉम बैंक ऑफ द रिवर, ठीक ना, ओके बात। कैन बी अलाइंड आइदर परपेंडिकुलर होगा आप द बैंक के, या तो बैंक के परपेंडिकुलर होगा, या तो बैंक के परपेंडिकुलर होगा, या तो एंगल प्रेसिपिटेशन होगा। क्या होगा, एंगल पोर्शनिंग डाउन साइड या तो अप साइड होगा। ऑल्सो नोन एज स्पर डाइक और ट्रांसवर्स डाइक, एंड कॉन्स्टिट्यूएट द मोस्ट वाइडली यूज रिवर ट्रेनिंग वर्क के लिए। द नोज ऑफ द ग्रोइंग, नोज के पास इज सब्जेक्टेड टू द ट्रिमेंडस एक्शन वाटर एंड हैज टू बी हेवीली प्रोटेक्टेड बाय पिचिंग। फंक्शन ऑफ ग्रोइंग क्या होगा, यहां पर आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। एकदम सही, देखिए क्वेश्चन हो गया, ये देख लीजिए। डिफ्लेक्टिंग स्पर किसको बोलते हैं, अट्रैक्टिंग स्पर किसको बोलते हैं, रिपेलिंग ग्रोइंग किसको बोलते हैं। डिफ्लेक्टिंग में क्या होगा कि अ डिफ्लेक्टिंग स्पर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो विदाउट रिपेलिंग इट, क्रिएट द वीक जोन बिहाइंड दिस द शॉर्ट लेंथ टेकन परपेंडिकुलर ऑफ द बैंक, इट ओनली डिफ्लेक्ट इन फ्लो लोकली। अट्रैक्टिंग क्या होता है, रिपेलिंग क्या होता है, सारा कुछ पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगले पे ये वाला बता दीजिए, द फॉलोइंग डिटेल पार्ट इन, ये वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। हाँ एकदम हाँ की, अरे वेरी गुड यार। देखो जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे से एक दो बार, वो एकदम बेहतरीन आंसर बता रहे हैं, समझ गए। वो क्या है, वो सभी आंसर बहुत ही कायदे का बता रहे हैं, क्योंकि वो एक बार पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है ना, उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, उनको क्या थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। ये बताना है आपको क्या होगा। नब्बे से हर सी पार्ट बता रहे हैं इसका कि साइफन एक्वाडक्ट होगा, चेक कर लेते हैं। द फॉलोइंग डिटेल पार्टीन ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैनाल एंड ड्रेन, ओके ठीक बात है। द बेड लेवल ऑफ कैनाल कितना है, 151। बेड लेवल कैनाल, कैनाल का बेड लेवल, अगर मैं यहां बनाता हूं कैनाल का, ये कैनाल लिखता हूं और इसका बेड लेवल कितना है, 151 है। सब फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की फुल सप्लाई कितनी है, 1.8 मीटर। तो कितना हो जाएगा अभी ये, अगर 152.8 मीटर, ओके चलिए ठीक है। बेड लेवल ऑफ ड्रेन, बेड लेवल ऑफ ड्रेन कितना हो जाएगा, 1494। और ये क्या था आपका ड्रेन, और यहाँ फुल लेवल कितना था, 2.1, कितना था 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 2.1 में 1496.1 मीटर। मैं आपको समझा रहा हूं पूरा, ओके इंजीनियर्स वर्ड। पहले समझना भी तो है, आंसर तो मैं भी बता सकता हूं तुरंत होगा, समझना भी तो है यहां पर आपको। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर 149.4 होना चाहिए यार, वो बहुत ऊंचे हो जाएगा 149। यहां पर देखिएगा अभी तो ट्विस्ट आएगा, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, रुकिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन देखिएगा यहां पर क्या था आपका, बेड ऑफ कैनाल, मैं ऐसे बना रहा हूं, कैनाल यहां नीचे रख रहा हूं, कैनाल यहां नीचे रख रहा हूं, और बेड कितना होगा प्लस 151 मीटर, ठीक ना, ये कैनाल हो गया। और इसके ऊपर जो सप्लाई हो रही थी मेरे दोस्त, जो सप्लाई हो रही थी कितने की,
1.8 मीटर की कितना हो जाएगा 152.8 मीटर, ठीक ना। बेड लेवल ऑफ ड्रेन, ये तो कैनाल हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया, कैनाल हो गया। बेड लेवल ऑफ ड्रेन भाई, बेड लेवल ऑफ ड्रेन, यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। और ये ड्रेन कितना 149.4, क्या 149.4, और इसमें कितना था 2.1 मीटर ऐड कर दीजिए 149.4, तो ये कितना बन जाएगा 149 तो आप देख लीजिए कैनाल के बेड को टच कर रही है, कैनाल के बेड को टच कर रही है। भाई आंसर बताना नहीं है, समझना है उसके पीछे, ठीक ना। ये क्या है कि कैनाल के जो बेड को टच कर जा रहा है, मतलब एक्वाडक्ट नहीं होगा और सुपर पैसेज नहीं होगा, एक ही बचता है कैनाल साइफन, सॉरी क्या होगा, साइफन एक्वाडक्ट, क्या हो जाएगा, साइफन एक्वाडक्ट हो जाएगा। अब आपको पता था कैनाल ऊपर है नीचे ये, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ग्रेविटी डैम का फेलियर का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या करोगे, ओवर टर्निंग बिल्कुल है, स्लाइडिंग बिल्कुल है, टेंशन बिल्कुल है, एक सीपेज ही नहीं है। क्या सीपेज नहीं है। अब आप मुझे बता सकते हो ओवर टर्निंग में क्या होगा। ओवर टर्निंग में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके डैम रहा होगा तो ये ओवर टर्न ना हो, स्लाइडिंग में खिसकना होता है, टेंशन, नो टेंशन जोन बता दीजिए, नो बताओ, नो टेंशन जोन, नो टेंशन जोन कितना होगा, B/6 हो जाएगा। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका टो हो गया, ये आपका हील हो गया। जब आपका ये खाली रहेगा देन प्रेशर किधर की ओर जाएगा, वेन इम्पटी और फुल। तो बताओ आपका रिएक्शन किधर की ओर जाएगी, जिसको आप फुल प्रेशर भी बोल सकते हो। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, इस तरीके से जब भी आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाने वाली है। बताओ, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सिंपल सी बात है यार, आपको याद कराया था, जब फुल होगा तो रिएक्शन टो की तरफ जाएगी और जब खाली होगा तो रिएक्शन हील की तरफ जाएगी, बस हो गया। जब पानी रहेगा तो बाहर की तरफ ठेलेगा, नहीं रहेगा तो ये ठेलेगा, ठेलम ठाली चलना है। अगला, ड्यू टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है, पानी भर जाना ऑफ एन एरिया, सॉइल टेम्परेचर फॉल, क्या एकदम सही बात है, सॉइल का टेम्परेचर क्या हो जाना, फॉल हो जाना, सॉइल का टेम्परेचर क्या हो जाना, फॉल हो जाना, गिर जाना। सॉइल कंटेंट डिक्रीज, अरे सॉइल कंटेंट इंक्रीज हो जाता है मेरे भाई। कैरिंग आउट द कल्टीवेशन ऑपरेशनल बिकम इजियर, अरे यार मुश्किल हो जाता है। डिक्रीज इन वाइल्ड, अरे इंक्रीज हो जाता है भाई। ओके, अगला, इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, कौन कौन से इफेक्ट है ये आप देख लीजिएगा, इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है, एक एक बात यहाँ पर लिखा होगा। अगला, डैश डैश, यहाँ पर आप देखिएगा, अ डैश डैश इज एन इरिगेशन स्ट्रक्चर, एक इरिगेशन स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कैनाल, कैनाल के क्रॉस बनाया गया है। लोअर डाउन, क्या है आपका लोअर डाउन, इसका आंसर बताइए। लोअर डाउन across the canal to lower down its water level and destroy the surplus energy liberate from the falling water which may otherwise scour the bed and bank of the canal, क्या होगा, कैनाल फॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, कैनाल फॉल कहलाता है। इतना क्या घुमा, स्कैप मतलब क्या होता है, निकालना, और आउटलेट क्या होता है, मूंगा, अभी आपको बताया हूं। हेड रेगुलेटर क्या होता है, राइज नहीं, वो तो क्रॉस रेगुलेटर, मेंटेन द डिस्चार्ज लेवल। ओके, ये पार्ट आपका सही होगा। अगले पे, अ कैनाल डिस्चार्ज लेसी थ्योरी हैज मीन वेलोसिटी, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्या 1.1, और सिल्ट फैक्टर कितना है 1.1, देन हाइड्रोलिक मीन रेडियस R इक्वल टू V²/F है क्या। हाइड्रोलिक मीन रेडियस कहाँ है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस 5/2, कुछ नहीं करना आपको, V² कितना, सबकी वैल्यू सेम ही है ना, हाँ 1.1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 इंटू 2.5, 275 दिया गया है क्या, बी पार्ट। इस तरीके से, सर नहीं समझ में आया फिर से बता दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोलिक मीन रेडियस पूछा गया है तो R इक्वल टू 5/2
वी स्क्वायर बटे एफ, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। अब हमने किया क्या, 5/2, वी कितना 1.1, 1.1, एफ की वैल्यू कितनी 1.1, ये हमारा कट गया, कितना हो जाएगा 2.1, 1.1, 2.75 आपका आंसर आ जाएगा, 2.75 आपका आंसर आ जाएगा। अगला ये आप देख लीजिए, ये सारे फार्मूला पढ़ लीजिएगा, ये पेरीमीटर का आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका रेडियस का फार्मूला हो जाएगा, Q इक्वल टू AB इसका फार्मूला हो जाएगा, Q इक्वल टू QF स्क्वायर बाई 140 की पावर 1/6 आपका इसका फार्मूला हो जाएगा। अगला, जितने भी नए बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगले पे ये बता दीजिए, एंड इरिगेशन चैनल इज कैरिंग 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर टू कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ कितना 1500 हेक्टेयर विद एन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इक्वल टू 50%। इफ द बेस पीरियड, यार एकदम आसान क्वेश्चन है, बेस पीरियड हमको दे दिया गया है, बेस पीरियड कितना है 140 दिन, बेस पीरियड कितना है 140 दिन, व्हाट विल बी डेल्टा कितना होगा, डेल्टा कितना होगा, और डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाई ड्यूटी। तो हमें एक चीज पता है, मुझे पता है ड्यूटी निकालना है, ड्यूटी निकालना है तो कुछ नहीं करना, देखिए 1500, अब यहाँ पे करेंगे क्या, ड्यूटी सबसे पहले मेरा टास्क है ड्यूटी निकालना, तो ड्यूटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ड्यूटी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई क्यू हो जाएगा, क्यों, ड्यूटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई क्यू, चेक कर लेता हूं क्या होगा, ड्यूटी नहीं क्यू बाई ए हो जाएगा, क्या क्यों, ड्यूटी बराबर बताइए क्या होगा, ड्यूटी इक्वल टू क्या होगा कि 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूबिक वाटर कितने फील्ड को सिंचाएगा, पहले आप ड्यूटी बता दीजिए, ड्यूटी बता दीजिए क्या होगी यहां पर, तो यहां पर पहले एरिया में निकाल लेता हूं, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अगर बात किया जाए 1500 हेक्टेयर, इंटेंसिटी कितनी 50%, कितना हो जाएगा 750 हेक्टेयर हो जाएगा, तो ड्यूटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बटे एरिया होगा, क्या होगा ये आप बताइएगा मुझे, कि ड्यूटी बराबर क्या हो जाएगी 3/2500 ए बाई क्यू, ठीक ना, ये एरिया कितना है 750 हेक्टेयर, ये कितना है 3, 25 से 75 225, तो इस तरीके से होगा क्या, क्यू बाई ए, एकदम से क्यू बाई ए ड्यूटी, ए बाई क्यू, ये बता दीजिए क्या होगा यहां आंसर, ड्यूटी क्या होगी मेरे बेटा, पहले तो ये बता दो, चलो आंसर रख के भी मैं चेक कर सकता हूं, 8.64 140, तो ड्यूटी अगर मैं 2500 रखता हूं तो क्या कोई आंसर बनेगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, 25 14 2 28 4, तो यहां कौन सा आंसर आएगा, ए बाई क्यू होगा, आदित्य ए बाई क्यू, हाँ तो आंसर निकाल लीजिए, आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा, ये आप फाइंड करके बताइए, हेक्टेयर पर क्यूमेक, हाँ सही तो है, हेक्टेयर पर क्यूमेक सही तो है, यहां पर देखिए ये वाला आंसर दिखाना है आपको कितना आ रहा है, अगर ये वाले आंसर की मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8.64 इंटू 14 डिवाइड बाई 25, कितना आ गया 4.83, डी पार्ट आपका आंसर आ गया, कौन सा डी पार्ट आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, डी पार्ट आपका आंसर आ गया, ठीक। चलो देखिए इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। अगले पे, द फर्स्ट वाटर बिफोर सोइंग क्रॉप, मतलब बीज बोने के पहले जो आप सिंचाई करते हैं ना, पलेवा इरिगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पलेवा इरिगेशन बोलते हैं। अगले पे, इन अ लेसी रिजीम चैनल में, लेसी रिजीम चैनल में क्या होगा, बेड लोड इज 0, लेसी साहब बेड लोड 0 बताए थे क्या, लेसी साहब क्या बताए थे यार, बेड लोड तो इन्होंने 0 नहीं बताया था, इन्होंने तो भैया लेसी साहब ही ऐसे थे जो यहाँ वाले इनकी भी जो एड्रेस करेंट है उसको भी काउंट किए थे, ओके, पहला वाला तो गलत है भाई, पहला वाला गलत हो गया। द सस्पेंडेड लोड इज 0, बिल्कुल नहीं बताए थे भाई, बिल्कुल नहीं बताए थे, ये दोनों बचे, बस आपका एक सही हो गया। तीसरा, द बेड स्लोप इज फंक्शन ऑफ द फुल सप्लाई डिस्चार्ज एंड सिल्ट साइज, एकदम सही बात, सी पार्ट एकदम सही।
अगले पे आ जाइए। द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम, कहाँ मैक्सिमम होगी? ऑन द फील्ड में। और आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं यार, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, समझ गए? एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि होता क्या है, ये रिवर्स वाला मैटर होता है। जिस तरीके से हम आपको मोटिवेट करते हैं ना, वैसे आप लोग भी हमें मोटिवेट करते हैं। कैसे? सेशन को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। जब आपकी तरफ से पॉजिटिव इंटेंट नहीं आता ना, तो सामने वाला टीचर भी लगता है अरे यार समझ नहीं आ रहा, कि बंद कर दूं क्लास, ऐसी कुछ फीलिंग आने लगती है। अगले पे आ जाइए। विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज प्रैक्टिस व्हेन द वाटर सप्लाई इज एट टू लो एट लेवल टू रन एट ग्रेविटेशनल ऑफ द लाइन? ये आंसर बताइए आप लोग, ये आंसर बताइए, एकदम सही बात है। ये आंसर बताइए, ये आंसर बताइए आप लोग। कौन सा होगा यार? व्हिच टाइप ऑफ इरिगेशन इज प्रैक्टिस व्हेन वाटर सप्लाई इज टू लो एट लेवल में टू रन एट ग्रेविटेशनल फोर्स? यार नीचे से बहुत लो लेवल से ऊपर लेके जाने के लिए क्या लिफ्ट इरिगेशन यूज करोगे? लिफ्ट इरिगेशन उठाओगे उसको। अगले पे रिटर्न पीरियड रिफंड, रिटर्न पीरियड टी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1/p, रिटर्न पीरियड, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी नहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस, नहीं यार, नॉन एक्सीडेंस तो होगा ही नहीं। द इनवर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंस ऑफ इवेंट, यार यही तो बात लिखा हूं, यही बात तो लिखा हूं। गुड इवनिंग, यूनिक स्टडी, काफी समय बाद आए हो यार। क्या वाइबल मेथड कौन सा होगा? m अपान n+1। और कैलिफोर्निया मेथड में क्या हो जाएगा? m/n। और हैजन मेथड में क्या हो जाएगा? m-0.5/n। ये तीनों फार्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे अब 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ द ड्रेनेज ट्रायंगुलर, यार एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये क्या है? एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, आपका एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा? डिस्चार्ज आपका कितना है? 50 मीटर क्यूब पर सेकंड है। 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ है, टोटल कितना है? 15 घंटे का है। और यहाँ 4R का दिया गया है, तो बस निकाल लीजिए। बचा ही क्या? बचा ही क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं आयुष? 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ड्रेनेज ट्रायंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 50 × 15, है ना? यही तो होगा। पच्चीस, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 30। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल ही नहीं सही है, बिल्कुल ही नहीं सही है। क्यों? मीटर पर सेकंड में भी तो चेंज करेंगे भाई। यहां पर आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया गया है, और यहां पर आर में दिया गया है घंटे में। तो हम करते क्या है? हम करते क्या है बताइए? इसका क्या आपको एक बहुत बढ़िया फार्मूला बताया था, एकदम सही। यहां पर क्या हमने बताया था कि इसका एरिया 1/a, हाइट ये वाली 50 और इंटू कितना? 15 मीटर क्यूब पर सेकंड था ना, इसको 3600 कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25, अब इसका सबका मल्टीप्लाई करना, 25 15, 15 × 5 = 75, या इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 × 6 = 90, 9 15 × 3 = 45, 9 54, 54 इंटू 25, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 135 दिया गया है। बी पार्ट आपका आंसर आ गया, एकदम बी पार्ट आपका आंसर आ गया। इस तरीके से करना है आपको, कहीं ना कहीं से आंसर तो फाइंड करना है। ये बता दीजिए, किरपिच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किरपिच इक्वेशन क्या फाइंड करता है आपका? किरपिच इक्वेशन आपका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। यहाँ पर किरपिच पहले फार्मूला देख लीजिए, लाइफ में पहली बार देख रहे हैं किरपिच फार्मूला, और उम्मीद करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में मिले भी ना आपको, नहीं तो होगा भी नहीं। अगले पे बेस फ्लो सेपरेशन यूज्ड इन कनेक्शन विद, बेस फ्लो सेपरेशन, क्या? बेस फ्लो सेपरेशन इज यूज्ड इन कनेक्शन विद सीपेज फ्लो, इनफिल्ट्रेशन, क्या? स्टीम फ्लो, क्या? स्टीम फ्लो।
अगले में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल नहीं है, रेन गेज नहीं है, कौन सा ऐसा है जो रिकॉर्डिंग टाइप नहीं है? साइमन रेन गेज जो कि हमारे इंडिया में यूज किया जाता है साइमन, और रिकॉर्डिंग टाइप नहीं है। टिपिंग कहाँ यूज किया जाता है? हिली एरिया में। कहाँ पर यूज किया जाता है? हिली एरिया में। टिपिंग कहाँ पे यूज किया जाता है? हिली एरिया में यूज किया जाता है। अरे वाह उमा शंकर, क्या बात है, अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो मतलब बहुत बढ़िया पढ़ लिए। अगला, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉट रिलेटेड। क्या क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉट रिलेटेड टू, किससे रिलेट नहीं रखेगा? आपका मास से। किससे नहीं रखेगा? मास से नहीं रखेगा। रेडियस ऑफ ट्यूब बिल्कुल रखेगा, डेंसिटी रखेगा और विस्कोसिटी भी रखेगा, ठीक है ना। अगला आप ये देख लीजिए, इन रीजन एवरेज एलिवेशन 1 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से 1 किलोमीटर, द नेटवर्क डेंसिटी शैल बी 1 रेन गेज, कितना होना चाहिए? 1 रेन गेज कितना होना चाहिए? अप टू 500। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या यहां पर आप आंसर बताएंगे आप लोग, यहां पर क्या बताएंगे आप लोग? आंसर बताएंगे। इन अ रीजन विद एन एवरेज एलिवेशन 1 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल के, 1 किलोमीटर में द नेटवर्क डेंसिटी शैल बी रेन गेज, कितना होगा? ये आंसर बताइए आप लोग, कितना होगा? ये आंसर बताएंगे कितना होगा? आइसोक्रोन क्या होता है? आइसोक्रोन होता है लाइनिंग ज्वाइनिंग रेन गेज स्टेशन हैविंग इक्वल रेनफॉल ड्यूरेशन, नहीं, इक्वल रेनफॉल ड्यूरेशन नहीं। ज्वाइनिंग पॉइंट हैविंग इक्वल रेनफॉल डेप्थ इन अ गिवन टाइम, नहीं। ज्वाइनिंग पॉइंट्स, क्या ज्वाइनिंग पॉइंट हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल, क्या इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ सरफेस रन ऑफ टू कैचमेंट रन ऑफ। ये इतना लेट कैसे आते हो आप लोग? सी पार्ट आएगा। इसका आंसर आपने नहीं बताया, ये आंसर नहीं बताया आपने, 500 किलोमीटर स्क्वायर। अगला, लेसी गेव अ रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन आपका? वेलोसिटी, हाइड्रोलिक मीन, एरिया और वेलोसिटी। ये हाँ एकदम सही है। अगले पे, द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ द कैनाल हेडवर्क, सबसे मोस्ट सुटेबल लोकेशन कहां होगा कैनाल हेडवर्क का? कैनाल हेडवर्क का सबसे मोस्ट सुटेबल लोकेशन कहां होगा? कि थ्रू स्टेज ऑफ द रिवर, रिवर के थ्रू स्टेज पर होगा। ओके, अगला इस तरीके से आप ये देख लीजिए, रॉकी स्टेज किसको बोला जाएगा? बोल्डर स्टेज किसको बोला जाएगा? थ्रू स्टेज किसको बोला जाएगा? डेल्टा स्टेज किसको बोला जाएगा? अगले पे, ग्रोइन, आप देख सकते हैं, ग्रोइन आर एडॉप्टेड फॉर रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क when it is placed inclined downward downstream in the direction of flow in the river, it is designed at which one of the following, क्या कहलाएगा भाई? अट्रैक्टिंग कहलाएगा। पढ़ते ही आप बता सकते हैं। ओके, अगले पे आ जाइए, when the length of body wall of fall is less than the normal width of canal, it is called, क्या बोलते हैं इसको? ये आपका लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। और आज का सेशन यहीं तक, बताइए कमेंट सेक्शन में